ये बेटा आपकी नई बुक की, अब बुक में काफी कोर्स में चेंजेस आ गए हैं, तो ये 11.2 है पुरानी बुक में, लेकिन अब है 9.1। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देता हूं मैं कहीं पे, कहां लिखूं, ये लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, PARELLOGRAM, पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम होता है बेटा, क्या होता है हमेशा याद रखना बेटा, कुछ नहीं होता, बेस मल्टीपल बाई हाइट होता है, बात खत्म। और बेस क्या होता है, जिसपे आपकी हाइट है, तो बेस तो ये भी है, बेस तो ये भी होता है, बेस ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन हमने बेस वो लेना चाहिए हमेशा जिसपे हाइट खड़ी है, जिसपे क्या है, तो हाइट किस पे, इस लाइन पे ना, तो बेस होगा 7 सेंटीमीटर। बेस क्या होगा, आप समझ रहे मेरी बात, 7 और मल्टीपल बाई, और हाइट बेटा हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री पे खड़ी रहती है, वही हाइट होती है, अगर वो 90 डिग्री नहीं तो हाइट कभी नहीं हो सकती, ध्यान रखना, समझ रहे हैं, वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और 7 4 जा 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर, मुंडी की ओर थोड़ा ऊपर साइड में ऊपर लिख देना सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे से करने बेटा, देखिए आप उसमें कुछ और देखो, अब देखो जहां पे मैंने कहा जहां हाइट है जिस लाइन पे, वही आपने बेस लेना है। अब डी देखो, आप डी में आप साइड में नहीं है 5 सेंटीमीटर, उसी को आप बेस लेंगे, इस ई वाले में भी उसी को बेस लेंगे आप 2 सेंटीमीटर वाले को, देख रहे हैं आप लोग ना, समझ गए। अब फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा, अब देखिए आप इसका फॉर्मूला भी देते हैं आपके लिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है बेटा हमेशा 1/2 बेस मल्टीपल बाई हाइट, बेस मल्टीपल हाइट है ओनली, लेकिन इसमें 1/2 और ऐड हो जाता है ट्राइंगल में। ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम में बेस मल्टीपल हाइट था, यहाँ भी बेस मल्टीपल बाई हाइट है, लेकिन 1/2 और ऐड हो गया इसमें, समझ रहे बात को। तो इसे वैल्यू पुट अप कीजिए, 1/2 बेस बोले तो 4 सेंटीमीटर, हाइट बोले तो, अब 2 से एलिमिनेट हो तो कर दीजिए कोई भी दोनों में से, हो रहा है 2 2 जा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। इधर क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो नहीं है फ्री, यह क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है, देखिए एक टेबलेट का टेबल बना रखिए, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए आप यहाँ पे टेबल बना रखिए इसने, और टेबल में जो मिसिंग जो ब्लॉक है, मिसिंग जो स्पेस है, उसको हमने बताना है कि क्या हो, जैसे पहले वाले हाइट मिसिंग है, यानी आपको क्या पता है, और है किसका एरिया है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब देखिए आप हैं, एरिया लिखेंगे आप, हर एक में से करेंगे आप, एक बार में लिख देता हूं आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बी मल्टीपल बाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये लिखना आपने हर टेबल से पहले, सॉल्व करने से पहले। अब जो वैल्यू पता है वो पुटअप कर दीजिए, जो वैल्यू पता है वो, क्या पता है हमें, देखिए पहले वाले में बेस पता है, बेस की जगह बेस रख दीजिए, इज इक्वल टू बेस बोले तो 20 सेंटीमीटर, हाइट पता है, हाइट को ऐसे रहने दीजिए, एरिया पता है, लिख दीजिए 246 सेंटीमीटर, जो पता है वो लिख दीजिए। आपको पता है एच बोलेंगे तो मल्टीपल लीजिए, भाग जाएगा, पता है आपको, लिखिए फिर एच इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, स्क्वायर में 2 बार है वो, सेंटीमीटर में 2 बार है, अब 1 सेंटीमीटर बचा हमारे पास, ठीक हो गया। और 20 इसमें डिवाइड दे दीजिए, 20 किस में क्या कर दीजिए, 2 से 10 कर दीजिए यहाँ पे, और 2 से यहाँ 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 123 अपॉन 10, और 10 की जब डिवाइड होते हैं 0.1 प्लेस आते हैं, यानी 12.3 सेंटीमीटर, ये होगी तुम्हारी क्या हाइट, कौन समझा, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार देखिए आप सेकंड वाले में हाइट दे रखिए, हाइट इसे बी रहने देना, इसे क्या रहने देना, और बी इज इक्वल टू वो अपने भाग जाएगा इस एरिया के, कर लोगे पक्का कि नहीं कर पाओगे, कर लेंगे। ऐसे ही वाला है आपका ट्राइंगल वाले में, ऐसे किसमें
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ, जैसे माना एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बी एच लिख दिया, लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना लिखना है आपने, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बी एच लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो मैं, ठीक है। उसके बाद आप जो जो दिया वो लिख रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं, कितना दे रखा है, लिख दीजिए 87, लिख दीजिए 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिया। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 1/2, बेस पता है कितना है, 15 सेंटीमीटर, हाइट पता है, छोड़ दो, अगर 2 से एलिमिनेट हो तो कर दो, नहीं हो तो छोड़ दो, तो इसको सिर्फ 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 की कर दो, ठीक हो गया। अगर 2 से इन दोनों में से हाइट पता है, बेस पता है, जो एलिमिनेट होता है तो कर दिया करो, और नहीं हो रहा है तो 2 की सीधे से मल्टीप्लाई कर दिया करो। बात समझ में आ गई। ये जगह 15 मल्टीप्लाई हाइट, क्या होगा, इसके बाद लिखना 15 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना था, ठीक है। फिर इतनी बात समझ में आ गई। और मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करना बोला आपका भी, बोला। और एच जोड़ के जाएगा, ये 15 एच जोड़ के जाएगा, एच इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई बाई 2/15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर में तो कट गया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया ना। तो जितना आएगा कर देना, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देना और 15 से डिवाइड देना साइड में, वो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, 87 टू जितना होता है वो लिख दिया और 15 डिवाइड दे दी, वो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें सारे से कर लेंगे बेटा आप लोग, कर लोगे ना। एक इसमें पॉइंट वाला तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वाले घबराते हैं पॉइंट से, पॉइंट है ना 170.5, तो पॉइंट हटा, डिवाइड जब आ जाएगा डिवाइड में तो पॉइंट 0 देना नीचे वाले में, अभी दोनों पॉइंट हटा देना, ठीक है। जैसे 170.5 समझ लो, जैसे 100 या साइड लिखता हूँ मैं, 170.5/35 सपोज करो, ठीक हो गया। अभी पॉइंट वाला तो इसका पॉइंट 0 बराबर कर दो हमेशा, फिर पॉइंट है ही नहीं दोनों जगह पॉइंट, समझिए बात को, समझ रहे हो। तो घबराना मत उस वाले में, किस वाले फोड़ के नहीं लास्ट में 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घबराना नहीं, ठीक है। जब अपन लिख दोगे ना आप एच इक्वल टू, एच नहीं इसमें पता, तो जाएगा अपन 22 जब रहेगा 11 रहेगा, जो भी रहेगा ना, ये 2 से 22 कट जाएगा 11 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो अपन रहेगा उसको पॉइंट लगा के 0 बढ़ा के फिर पॉइंट हटा देना, तब काटना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। घबराना नहीं कभी, ठीक है। कि पॉइंट में बिना पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इक्वल कर दो, कहानी खत्म, ठीक है। उसको भी एक पॉइंट दो बेचारे को, ताकि खुश हो जाए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये कहता है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और इसमें कहता है ये QM इज द हाइट, QM क्या है, हाइट है 7.6 सेंटीमीटर, देख रहा है हाइट QM, इस पॉइंट का नाम M है, इस 7.6 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहता है ये एंड SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, 12 SR, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एरिया ऑफ PQRS, अरे तुम्हें आता है PQRS, ये बताए एरिया पैरेललोग्राम B मल्टीप्लाई H, BH, कर लोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, और QN इफ PS इज इक्वल टू 8, PS इज इक्वल टू 8, PS इक्वल क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। PS क्या है 8 सेंटीमीटर है, और तो क्या पूछ रहे हैं QN, ये QN है, ये क्या है, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं। तो बेटा इसकी लंबाई के लिए हमें देखो, आप यहाँ बेस पता है, हाइट पता नहीं है, लेकिन एरिया पता है। एरिया कहां से पता है, हमने निकाला था अभी इन दोनों मल्टीप्लाई करके, कौन समझा, आई बात समझ में। एरिया पता है, पैरेललोग्राम का एरिया कहां से आया, यहां से आया, जब नहीं पहले एरिया निकाला था, ठीक है। कर लोगे, नहीं बात समझ में। डिट्टो ऐसी करना आपने, कहा यो इधर क्या था, मैंने एक बेस मल्टीप्लाई हाइट नहीं किया था, मैं पैरेललोग्राम वाला, मैं जो पता पहले पुटअप कर दो, कहा था मैंने आपसे, ये पता है एच अपॉन चल जाएगा। लेकिन आपको एरिया नहीं दे रखा है सवाल, तो एरिया पहले निकालेंगे आप, कब निकालेंगे, इससे B मल्टीप्लाई H से आप एरिया निकाल देंगे पहले। अब आपको एरिया पता है, फिर आप जो दूसरा सवाल पूछ रहे हैं तब दूसरा सवाल तब जाएंगे आप, वहां लिखेंगे आप एरिया इक्वल दे रखा है, आप बोलेंगे कि बेस आपका हो गया, BS हो गया 8 सेंटीमीटर B, और H आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत,
समझ में आ गया? पक्का? अरे कर लेंगे ना? चलिए, यहाँ झूठ मत बोलना, मैं कर लूंगा, जो आप नहीं कर पाओगे वो मैं आपके लिए कर लूंगा। जब सेम क्वेश्चन है, क्या करने हैं यार, समझ बात को? थोड़ा डिफरेंट होगा जो उसको करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। DL BM आर द हाइट ऑन साइड AB एंड AD। चलिए, ABCD, M परपेंडिकुलर, M से एक परपेंडिकुलर खींचा हुआ है जिसका नाम है MB। ये M है और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, हाइट का काम करेगा, इस वाली साइड के लिए हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है। समझिए बात को? और एक है DL, ये क्या है? DL, D यानी ये बेस होगा, ये हाइट होगी। मैंने बताया ना, हमेशा अब बेस आपने वो लेना जिसमें हाइट है, यानी कि बेस इसका ले लिया और हाइट वाली ले ली, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, ठीक है? बात समझ आ गया आपको? जब भी आप एरिया निकालेंगे, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं ये? चलिए ठीक है, ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। और एरिया पूछ, एरिया देखा बेटा आपको? एरिया देखा आपको 1470 एरिया, एरिया दे रखा है 1470। ये पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखिए, आपको लिख लीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा ओनली एरिया लिख रहा हूँ। आप लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इतना, ठीक है? उसके बाद है आपका AB दे रखा आपको 35। AB का है? AB ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 35 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक, कौन समझा? 30 सेंटीमीटर यहाँ से तक, ठीक दिख गया? चलिए, उसके बाद है आपका AD 49 सेंटीमीटर। AD का है? AD ये वाला, ये है 49 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। बात समझ आ गई? चलिए, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। बात वही हो गया, वही सवाल हो गया फिर, BM और तो एरिया पता है? एरिया ठीक है, बेस पता है, हाइट पता करनी है, DL हाइट में ही तो है DL, तो DL जोड़ जाएगा, ये अपन ये हो जाएगा, DL इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1470 अपॉन 30। पहले 5 की डिवाइड जा रही दोनों में, 5 7 जा, 5 2 जा, 5 9 जा, 5 4 जा, फिर 7 डिवाइड में दे दीजिए। नहीं एलिमेंट तो साइड में दे दीजिए 7, जैसे छोटे बच्चे सेकंड थर्ड वाले देते हैं डिवाइड, 7 लिखिएगा, डिवाइड बाय जो भी डिवाइड जा रहे हैं। कर लेंगे? कितने कर पाएंगे? और उतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जितना भी ये जरूर यूनिट भी लिखनी कंपलसरी होती है, समझ रहे हैं? कर लेंगे? इस 7 से ये पूरा एलिमिनेट हो गया, 42 आ रहा है, यानी 42 सेंटीमीटर, 42 यानी आपका जो हाइट है ये 42 सेंटीमीटर है। ऐसे इसका कर लेंगे, आप ये लिखेंगे इक्वल लिखेंगे 49 लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे और मल्टीपल बाई जो ये पूछ रहे हैं, ठीक है? कर लेंगे? तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7 दिखाते हैं आपको। ट्राइंगल ABC राइट एंगल है, बहुत सुंदर है, एंगल एट ए। देखिए ये देखिए बना हुआ बेटे, ये देखिए बना हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 90 डिग्री, ये कितना है? ये 90 डिग्री, ये है C, क्या हो? A बाई A B C, ये A है, ये B है, ये C है, ये कह रहा है 90 डिग्री है, एट ए पे 90 डिग्री हो, ठीक हो गया? समझ रहे हैं? ओके, इज परपेंडिकुलर टू BC, इज परपेंडिकुलर टू BC। अब यहां से इसने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची BC पे, खींच दी, इसका नाम है लाइन खींची BC पे, और इसका नाम BD AD है, क्या नाम इसका? AD, ठीक हो गई, इतनी बात हो गई। BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC कितना है? 13 सेंटी, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके BC 13 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, AB क्या है? AB 5 सेंटीमीटर, AB कितना है? ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद हो गया आपका AC 12 सेंटीमीटर, AC कितना है? 12 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाइंड द एरिया ऑफ ABC, फाइंड द एरिया ऑफ, यार इतनी कथा बोलने की जरूरत नहीं थी। एंड AD की लेंथ बता रहा, AD की लेंथ भी पूछ रहा आपसे। फाइंड द एरिया ऑफ ABC, ऑल्सो फाइंड द लेंथ AD की पूछ रहा बेटा। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो यहाँ पे, अब हमने एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो हमें हाइट भी चाहिए और बेस भी चाहिए, और बेस वाली हाइट होनी चाहिए, हाइट किस होनी चाहिए? बेस भी होनी चाहिए। हाइट किस होनी चाहिए? तो बताओ जरा कहें यहाँ बेस कौन सा, हाइट कौन सी होगी? AD क्या होगी, और बेस कौन सा होगा?
तो कहां से निकालोगे एरिया? हेड तुम्हें पता ही नहीं है, कैसे निकालोगे एरिया? कहां से निकालोगे? कि इसमें देखो बेटा ध्यान दो, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी 90 वाला एंगल इस ट्राइंगल में बना हुआ है, कहीं पे 90 है, तो वही एक उस 90 में एक बेस होता है, एक हाइट होता है। उस 90 में क्या होता है? एक और एक, यानी ये देखो यार 90 बना हुआ देख रहे हैं आप, ये 90 बना हुआ देख रहे हैं, इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगी, इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगी। समझे कहानी? ये थोड़ा सा चक्राया आपको और आप चक्र में आ गए। 90 डिग्री का जब भी ट्राइंगल देखो, वहां हाइट और जानने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऑलरेडी वो 90 में एक हाइट है भाई, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा 90 बनाती है, 90 बना रही है तब तो हाइट है, और जब ऑलरेडी 90 ट्राइंगल में तो एक हाइट एक बेस, यानी यहाँ पे आपका जो बेस होगा, उसको आप मान लीजिए, ये वाला मान लीजिए AC, बेस AC मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, कौन समझा? और हाइट इसको मान लीजिए AB को, हाइट मान लीजिए आप किसको? AB को, जो कितना है? या बेस इसको मान लीजिए तो हाइट इसको मान लीजिए। कभी भी 90 वाले क्वेश्चन में घबराने का नहीं। इसी में पूछा आपसे, मैंने कहा क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? अब निकल जाएगा आपका 1/2 B डैश 1/2 B H एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दीजिएगा आप, ठीक है। पुट द वैल्यू 1/2 मल्टीपल बाई 12 मल्टीपल बाई, और सीधा दोनों सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर लिख दो एक साथ ही, ठीक है। और 2 6 जा और 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया में निकाल दिया ट्राइंगल। आप समझ रहे कहां पे? अब ये देखना, ये भी हाइट होती है जो 90 वाली होती है, ठीक है। बात समझिए इस बात को। चलिए उसको क्या AD पूछ रहे हैं, अब AD जब पूछता बेस इसको मानेंगे हम, समझ रहे हो? अब अगेन क्या बोलेंगे आप? अगेन दोबारा करेंगे आप, तो बेस हो जाएगा आपका कितना? बेस हो जाएगा BC, हाँ गुड BC, क्यों? हमने AD निकालना है बेटा, तो मैंने कहा था बेस हमेशा, हमने जब बेस में तो उसी पे हाइट मानी, आप बेस इसको मानेंगे तो हाइट इसको मानेंगे। बेस होगा BC बोले तो 13 सेंटीमीटर 13, ठीक है। और हाइट बोले तो AD हाइट बोले तो लिखाओ भाई, फॉर्मूला लगाओ। अब एरिया पता है उसका? एरिया पता है ट्राइंगल का कितना है? लिखो एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बेस 13 AD हाइट, कौन समझा? बात समझ गई? और 13 AD इक्वल टू 2 की मल्टीपल 13 AD इज इक्वल टू 30 मल्टीपल बाई 2, कट तो हम काट देते लेकिन पॉइंट इधर लिखे, फिर AD इक्वल टू अपॉन 13, AD इक्वल क्या हो जाएगा? मल्टीपल कर दो, क्योंकि कट एलिमिनेट 30 से नहीं ये हो रहा नहीं है, उससे 60 कर दो, क्या कर दो मल्टीपल में से छोड़ देता हूँ कि मेरा कोई एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों इतनी बड़ी गुणा करनी है जब कट नहीं है ना, कई मल्टीपल नहीं करनी चाहिए तुरंत, कई बार वो इससे एलिमिनेट हो जाता है, ये फिर ये है ना, जब दोनों ही नहीं हो रहे इसलिए मुझे मल्टीपल करनी पड़ी, इधर क्लियर। और 13 डिवाइड दीजिएगा, हमें जितना है उतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे? समझ में आ रहे हैं? समझ में आना जरूरी है, खाली नहीं कर दो कोई भी लेगा, कहीं से उतार लेगा, 36 जगह आजकल उतारने के लिए है ना, इंटरनेट के जमाने में कई चीजें उतार सकते हैं, लेकिन समझाएगा कौन? वहां समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो आपको ये 9 सेंटीमीटर पता है, ये कितने है? यहां से यहां तक हो गया, यहां तक 7.5 सेंटीमीटर पता है, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर पता है, हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर पता है, ये वाली 6 सेंटीमीटर, ये वाली पता, ये वाली पूछ रहोगे, सी पूछ रहोगे, सी डिट्टो सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 7, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के लिए बेस मीटर हाइट होती है, बेस तुम्हारा ये रहा और हाइट ये रही, ये वाला मत लेना बेस की, हाइट ही नहीं पता, मैं बता रहा मैंने बेस कौन से लेना है जिसमें हाइट हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी इसका नाम है, क्या नाम है इसका? ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया, एरिया निकल गया। अब आ जाओ इधर से, इसकी हाइट पूछ रहे हैं, इसका नाम है AE CE, ये C है तो ये E है, C की हाइट पूछ रहे हैं। अब C के लिए वही दोबारा एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई C, हाइट तो पता ही नहीं है ना, और एरिया तो पता है ना, एरिया तो मैंने निकाल लिया था ना, वो लिख दो वो इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये 1/2 करके, ठीक है, जो कई बार सिखा दिया आपको, कर लेंगे। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज होगी आपकी खत्म, समझते हुए, ठीक है, खत्म कर लीजिएगा।